Namrata. I am your maths teacher. Hope you all fine at home. Today we start 7th chapter Cube and Cube Roots. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 7th चैप्टर, जिसका नाम क्या है क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है. क्यूब क्या है? क्यूब इज़ अ 3D पिक्चर. क्यूब क्या होती है? एक 3D पिक्चर होती है. 3 डायमेंशन में एक पिक्चर होती है विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल. जिसमें क्या होता है, जो साइड्स होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. मीन्स कि जो सारी साइड्स होती हैं उसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि अब हमें से पूछा जाए कि 2 की क्यूब क्या होगी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कैसे 2 की क्यूब. कैसे? जैसे हम लिखते थे 2 की स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 लिखते थे. ऐसे ही क्यूब का मीनिंग क्या है? ये 3D है, तो 2 की पावर 3. ठीक है. तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई. क्या? 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई. तो 2 की 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है. 4 की पावर 3, इट मीन्स 4 का क्यूब पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होती हैं? क्यूब होती हैं. अगर हमसे कोई पूछे क्यूब किसी भी नंबर की क्यूब पूछे तो क्या करते हैं? उस नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई. अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 7.1 का. फर्स्ट एग्जाम्पल है इज़ 243 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. अब हमसे पूछ रहा है कि 243 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कि जो 243 है किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो अब हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि अगर हमें बताना होता था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो हमारे लिए ईज़ी होता था कि हम देखते थे वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है? 4. तो 4 अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो इट मीन्स ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा. जैसे 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का. तो इट मीन्स 64 भी क्या होगा? किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है. बट क्यूब में ऐसा नहीं होता. उसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का. किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन का. जैसे इसमें हमारे पास गिवन नंबर क्या है? 243. इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टर तो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं. 243 इसमें हम वंस प्लेस पे देखते हैं हमारे पास क्या है? 3. इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. हमें सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है. तो 2 के बाद क्या आता है? 3. तो 3 से हमने डिवाइड किया. 3 8 जा 24. ऊपर से आएगा 3, 3 1 जा 3. तो ये किस पे जाएगा? 81 पे. ऐसे ही नेक्स्ट फिर 3 पे डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? वंस प्लेस पे क्या है? 1 है. इट मीन्स ओड नंबर है तो 2 पे तो जाएगा नहीं, तो 3 पे ट्राई किया हमने. 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 और ये 1 21. 3 7 जा 21. तो 27 3 के टेबल में आता है. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 पे फिर 3 1 जा 3 हमारे पास होता है. अब हमने क्या करना है? 243 के क्या लिखने हैं हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए थे? 1 2 3 4 और 5. 5 टाइम 3 है, हमने लिख लिया. अब हम कैसे बताएंगे कि इस मेथड से हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? क्यूब क्या होता है? 3, किसी की पावर 3. तो हम क्या बनाएंगे? 3 3 के क्या बना लेंगे? हम ग्रुप बना लेंगे. जैसे हमने 3 3 का सेम नंबर का ग्रुप बनाएंगे. अब ये नहीं कि यहाँ पे कोई और नंबर है, यहाँ कोई और नंबर है तो उनका ग्रुप बना दिया. क्या करेंगे? सेम नंबर का ग्रुप बनाएंगे 3 डिजिट का. 3 डिजिट का बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यूब क्या होती है? 3D होती है. तो 3 3 का क्या बनाएंगे? हम ग्रुप बनाएंगे. तो 3 का ग्रुप बना लिया. 1 2 3. ये इसका क्या बन गया? ग्रुप बन गया एक. और लास्ट में हमारे पास क्या बचे? 2 2 3 बचे हैं. तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या नहीं बना रहा? 3 का ग्रुप नहीं बना रहा. यहाँ पे हमें एक और 3 होता तो ये 3 का ग्रुप बन जाता. ठीक है. तो इट मीन्स ये 243 जो है हमारे पास क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है.
परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो उसके प्राइम फैक्टर होते हैं वो सारे किस में होने चाहिए, 3 के ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इज़ 392 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जो ये 392 है ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसे हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेम मेथड अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टर का। 392, अब लास्ट में हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है, 2, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 196। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से 9, 2 9 जा 18, 9 में से 8 गए 1, 2 2 6 जा 12, तो ये क्या आ गया हमारे पास 196। अब जब अगेन वंस प्लेस में हमारे पास 6 है, इवन नंबर, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 98। अगेन 2 पे जाएगा, 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 49, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब हमारे पास 392 के फैक्टर क्या आ गए, 1 2 3, 3 टाइम क्या है हमारे पास 2, और 2 टाइम हमारे पास क्या है 7। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि अगर परफेक्ट क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स के क्या बनाते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं। 2 2 2, ये 3 टाइम है तो सेम नंबर का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब 7 और 7 सिर्फ 2 टाइम था हमारे पास, तो ये क्या हो गया, ये 2 का ग्रुप बना लिया अब हमने एक बार। बट क्यूब होने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए था, एक और 7 होता तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो प्राइम फैक्टर 7 है, 7 वो क्या है, 3 के ग्रुप में नहीं है, 2 ही है हमारे पास, ओनली 7। तो क्या है, देयरफॉर 392 इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। तो जो हमारे पास 392 है वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास 7 ऐसा एक नंबर है, प्राइम फैक्टर है, जिसके ग्रुप नहीं बन रहा 3 नंबर्स का हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसे हमने क्यूब बनाना है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एक नंबर 7 चाहिए। तो इट मीन्स क्या होगा, टू मेक अ क्यूब वी नीड मोर 7। कहता है कि अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ हमें एक और 7 चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ हमें एक और 7 चाहिए तो इट मीन्स 392 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई 7 से कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 ये हमने एग्जाम्पल किए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से नंबर हैं जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट 216, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो हम करते हैं। 216 जब हम डिवाइड करेंगे वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 6, इट्स अ इवन नंबर। सो ये किस पे डिवाइड होगा, 2 पे, 2 1 जा 2, ये 0, क्योंकि 206 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, अब 1 अकेला तो डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर आएगी 0, 6, 2 8 जा 16, तो ये क्या आ गया 108। तो अगर 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। तो 54 भी 2 पे डिवाइड होगा, क्या आएगा 27, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, अब फिर 3 पे 3 1 जा 3। तो 216 के क्या लिख लिए हमने, फैक्टर लिख लिए 1 2 3। 3 टाइम हमारे पास क्या है 2, और 3 टाइम्स ही हमारे पास क्या है 3 है। तो परफेक्ट क्यूब, अगर ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 के ग्रुप बनाते हैं सेम नंबर के। तो 2 के हमने ग्रुप बना लिए, 3 टाइम था 2,
तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, ए ग्रुप बन गया। 3 टाइम 3 था तो ये भी हमारे पास ए ग्रुप बन गया। अब देखो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका 3 का कोई ग्रुप ना हो, 3 नंबर्स का। 2 भी 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक बार ही आया हो या 2 बार ही आया हो, ठीक है। हेयर ऑल द फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3, कहता है कि यहाँ पे जो सारे प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं वो किस में हैं, 3 के ग्रुप में है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। देयरफॉर 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर हमारे पास 3 बार कोई नंबर रिपीट हो और 3 का ग्रुप बन जाए, ट्रिपलेट बन जाए, तो वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 128। 128 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 128 के हमने फैक्टर लिख लिया। ये कितनी बार आया, 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने 2 लिख लिया, ठीक है। अब नोट क्या कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 2 के हमने ग्रुप बना, 3 के ग्रुप बना लिए। 3 टाइम 2 इसका एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 3 का एक ग्रुप बना लिया। अब ये हमारे पास 2 क्या रह गया, अकेला रह गया। तो हेयर 2 डज नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप, ठीक है। जो हमारे पास ये 2 है, ये लास्ट में जो 2 बचा है वो हमारे पास क्या है, 3 के ग्रुप में नहीं है। तो क्या है, सो इट मीन्स जो ये हमारा 128 है वो हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसे परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 टाइम 2 चाहिए। यहाँ ये अगर ये 2 यहाँ पे ना हो तो भी ये परफेक्ट क्यूब होता, और अगर यहाँ पे 2 टाइम और 2 हो तो भी ये परफेक्ट क्यूब होता। बट सिंपली इसमें हमें यही बताना था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अब ये हमारे पास 2 अकेला बच गया, तो इट मीन्स ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें क्या करना है, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें हम क्या करें कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें कि जिससे हम उसे मल्टीप्लाई करें तो वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट 243। 243 के हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर किए। 3 से डिवाइड किया 81, फिर नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके हमने क्या लिखने हैं, फैक्टर लिख लिए 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम हमारे पास क्या है, 3 है। अब हम क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब बताने के लिए हम क्या करते हैं, 3 के ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3, 3 टाइम 3 ये ग्रुप बन गया, और ये 1 और 2 ये फिर से 2 रह गया हमारे पास। इट मीन्स 243 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक और 3 चाहिए। तो अगर मैं 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सो हेयर 3 डज नॉट अपीयर इन 3s ग्रुप। कहता है कि यहाँ पे जो ये 3 है वो 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 नंबर के ग्रुप में नहीं है, 3 बार ही नहीं आया, सिर्फ 2 टाइम आया हमारे। सो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमको यहाँ क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, अगर उसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 256। 256 के हमने ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने ये लिख लिए। फिर से हमने क्या किया, 3 के ग्रुप बनाए।
जैसे 1 2 3 इनका एक ग्रुप बना लिया, 1 2 3 इनका एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या रह गए, 2 अकेले रह गए 2। अगर इसे हमने 3 का ग्रुप बनाना है, जैसे ये 2 टाइम दो बार आया है 2 लास्ट में, अगर इसे हमें 3 का ग्रुप बनाना है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए। इट मीन्स जो हमारा 256 है वो तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 का ग्रुप नहीं बना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो क्या करूँगी मैं, ये लास्ट के जो 2 बचे हैं हमारे पास उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सो हम लिखेंगे क्या, हेयर 2 इज़ नॉट इन अ 3s ग्रुप। तो जो हमारा 2 है लास्ट में जो बचा है वो 3 के ग्रुप में नहीं है। सो 256 ये जो हमारा नंबर है इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अब लास्ट तक हमने सेकंड जो क्वेश्चन तक हमने किया वो हमने किया है कि परफेक्ट क्यूब बताया है, और एक ये चीज़ बताई है कि हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब थर्ड सम में हम क्या बताएंगे, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पे वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81, ठीक है। 81 वही मेथड है हमारे पास, 81 के हमने प्राइम फैक्टर किए। जब 81 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 27, 3 9 जा 27, वही करेंगे। 3 के ग्रुप बनाने हैं 81। जब ग्रुप बनाए 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है तो हमने 4 टाइम 3 लिख लिया। जब 3 के ग्रुप बनाए 1 2 3 इनका क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये लास्ट में ओनली हमारे पास एक बचा 3, ठीक है। अगर हमें कहता कि मल्टीप्लाई बताओ, भी कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो इसे 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते, 2 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करते। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब क्या है, जो हमारे पास लास्ट में रह गया, लास्ट में जो जिसने मतलब कि 3 का ग्रुप नहीं बनाया, तो उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 3 रह गया, हेयर 1 फैक्टर 3 इज़ नॉट ग्रुप ऑफ अ ट्रिपलेट। जो 3 है लास्ट में वो एक ऐसा फैक्टर है जिसने 3 का ग्रुप नहीं बनाया है। तो क्या करेंगे, 81 जो हमारा नंबर गिवन है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स जो हमारा लास्ट में नंबर रह जाएगा जिसने 3 का ग्रुप नहीं बनाया उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। 81 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, किस लिए, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब बनाने के लिए। जैसे 128 के हमने क्या लिख लिए, फैक्टर लिख लिए, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर लिखने पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 है हमारे पास, तो ये हमने लिख लिए। तो इसके हम 3 के ग्रुप बनाएंगे। जैसे 1 2 3, 3 का एक ग्रुप बन गया, 1 2 3, 3 का एक ग्रुप बन गया। अब ये 2 हमारे पास क्या रह गया, लास्ट में अकेला रह गया। तो 2 इज़ वन फैक्टर विच इज़ नॉट इन ट्रिपलेट ग्रुप। जो हमारे पास 2 है ये वो एक ऐसा नंबर है जो 3 के ग्रुप में नहीं है। सो जो 128 है किससे डिवाइड होगा, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, अकेला है, हमें इसे ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ये आपको कॉपी में नहीं करना है। जैसे देखो अब हमें कह रहा है डिवाइड करना है, डिवाइड तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से देखो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 के 2 ग्रुप रह जाएंगे ना हमारे पास। तो इट मीन्स हमें टिक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या है कि
जो एक क्यूबॉइड बनाया गया है किसकी उसकी जो साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूबॉइड विल नीड टू मेक अ क्यूब। अब कह रहा है कि एक क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड की नीड होगी। ठीक है, तो गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, या जो गिवन सेंटीमीटर हमारे पास दिए हुए हैं, गिवन साइड्स दी हुई हैं, वो क्या दी हुई हैं 5 × 2 × 5। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 2, देखो 5 हमारे पास 2 है तो इट मीन्स इसके फैक्टर सेम ही आएंगे। 5 एंड 2 बोथ आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3। अगर हम इसके फैक्टर करके देखें, अब 5 है, 5 किसी नंबर पे नहीं जाता, ओनली अपने नंबर पे जाएगा। 2 भी ओनली अपने नंबर पे जाएगा, अपने टेबल पे, और 5 फिर से अगेन अपने टेबल पे। अगर इसके मैं फैक्टर लिखूँ 5 × 1, 2 × 1, 5 × 1, जो ये है हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास क्या है 3 के ग्रुप में हो। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 का ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम इसे लिखें 5 × 2 × 5, अगर क्यूब बनाना है तो इसकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 5 मैंने आगे लिख लिया, ठीक है, × 2। अब ये तो 2 का ग्रुप बन गया और ये 2 अकेला रह गया। अब क्या आता है कि अगर हमें क्यूब बनाना है, तो अगर हमें क्यूब बनाना है, ये रफली अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे इसे क्यूब बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक और 5 चाहिए। 3 का ग्रुप बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक और 5 चाहिए, और कितने 2 चाहिए, 2 × 2, 2 × 2 चाहिए, और एक टाइम क्या चाहिए 5। सो देयरफॉर द नंबर मल्टीप्लाई बाय, तो हम क्या करेंगे यहाँ अपनी मर्जी से, देयरफॉर द नंबर, हमें नीड है ना, तो नीड का मतलब मल्टीप्लाई, हमें कुछ चाहिए, तो देयरफॉर द नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमें क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, एक टाइम 5 चाहिए और 2 टाइम 2 चाहिए टू मेक अ क्यूब। तो हमें क्या, फिर हम क्या बना लेंगे, उससे क्या बना लेंगे, हम क्यूब बना लेंगे। अगर मैं इस नंबर को 2 × 2 से और 1 × 5 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो 20 हमारे पास एक ऐसा नंबर है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।